अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिद। तो हम असेंबली लैंग्वेज के कोर्स को कवर कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस। ठीक है, हम देख रहे थे बेसिक इसका इंट्रोडक्शन क्या है। कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर होता है या ब्लॉक डायग्राम होती है हमारे पास इंटेल 8086 की। ठीक है, इससे पहले हमारे पास हिस्ट्री में बहुत सारे जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर्स रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेल 8080, 8085। ठीक है, और इससे पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं कुछ बैरियर से दैट्स वाई फिर हमने 8086 जो है वो अनाउंस किया। और ये काफ़ी बेनिफिशियल है और आजकल यही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तब इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास तीन तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपके पास BIU विच इज़ बस यूनिट इंटरफेस। देन आपके पास EU होता है विच इज़ एग्जीक्यूशन यूनिट। और आपके पास यहाँ पे प्रीफेच क्यू भी होता है, जो कि क्या काम कर रहा होता है, आपके पास इंस्ट्रक्शन को प्रीफेच कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें होता है आपके पास बस यूनिट इंटरफेस के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और ये सेगमेंट्स वगैरह जो रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या ये रजिस्टर्स हैं और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स आपके पास यूज़ हुए हैं। अब बस यूनिट इंटरफेस के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास इन सेगमेंट्स को यूज़ करते हुए आपके पास कोई भी फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, क्या मेमोरी और इनपुट आउटपुट, जब फॉर एग्जांपल कोई भी इनपुट हमारे पास आ रही है, ठीक है, और कोई भी आउटपुट हमने जनरेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये सेगमेंट यूज़ होंगे, फार्मूला लगा के हम उसका फिजिकल एड्रेस फाइंड करेंगे। देन आपके पास जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या काम करेगा, कंट्रोल यूनिट के क्या काम है, वो करेगा ये कि आपके पास प्री फैच जो क्यू है, 6 बाइट प्री फैच इंस्ट्रक्शन जो क्यू है, वो उसको यूज़ करेगा। ठीक है, और उसको प्री फैच करेगा फॉर एग्जांपल अपने एड्रेसेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एड्रेस है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी हमारे पास जो भी बस यूनिट इंटरफेस है BIU के अंदर से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होकर निकलेगी, वो इसको प्री फैच करेगा और देखेगा कि इस वाले कौन से एड्रेस के अंदर उसको रखना है, कहाँ इसको सूटेबल इसकी जगह है, NETC, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अभी। वो उसको टोट बेसिकली क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा है, जब ये चीज़ यहाँ से देखो, ये इसका टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे टू, एक यहाँ पे वन वे है, यहाँ पे वन वे है, देन यहाँ पर आ रही है, देन इसके पास जब जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे टू वे है, देन यहाँ से ये आपको बता रहे हैं कि इसके फ्लो ऑफ नेटवर्क क्या है, फ्लो ऑफ सिग्नल्स क्या है। ठीक है, तो जब कंट्रोल यूनिट के पास इधर आएगा, ये हमारे पास है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हो गए, तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो इसमें परफॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आई है BIU से। ठीक है, अब वो कंट्रोल यूनिट ने देखा है कि उसको कहाँ पुट करना है, कौन से सीक्वेंस में लेके आना है। जब वो हमारे पास पहुंची एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर, है ना, हमने देखा कि अच्छा इस पे कौन से ALU हम अप्लाई करें या लॉजिकल यूनिट अप्लाई करें। लॉजिकल यूनिट कौन से होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, इस तरह के जो हमने ऑपरेशंस पढ़े होते हैं, हमने पढ़े हैं, मैट्रिक में भी पढ़े हैं, इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म होते हैं हमारे किसके अंदर, एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर। फिर डिफरेंट तरह के ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं, फ्लैग्स यूज़ होते हैं, इन चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करती हूँ मैं सारी चीज़ें बताकर। और ये जितने भी रजिस्टर्स हैं इनको देख के परेशान नहीं होना कि वो ये क्या चीज़ है, ये रट्टा लगाना पड़ेगा। नो, ये जैसे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप ये आर्किटेक्चर याद कर लेते हो, समझ लेते हो, ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वेल एंड गुड। नहीं तो अब आप जाके जब ये रजिस्टर्स पढ़ोगे, जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये जब पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाएंगी, देन आप यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब पहले आ गया हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट मैंने साथ ही डायग्राम रखी ताकि आप लोगों को साथ साथ में बता सकूं। द पर्पस ऑफ EU इज टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूशन के नेम से आपको पता चल रहा है, एग्जीक्यूशन एक जो रियल लाइफ में होता है वो क्या होता है, किसी को फांसी दे देना या किसी को मार देना, किसी को सजा सुना देना। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन रियल लाइफ में ही होती है, लेकिन इन कंप्यूटर लैंग्वेज एग्जीक्यूशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन मीन्स के समथिंग यू हैव टू एग्जीक्यूट, समथिंग यू हैव टू रन। ठीक है, तो ये कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप रन करके, जिसको आप चला के प्रोसेस करके और देन आप उसका फाइनल रिजल्ट निकालना चाह रहे हो। जैसे 2+2 है, अब मैंने 2+2 दे दिया, अब आप उसको रन करोगे। अब जो 2+2 को प्लस करने वाला जो प्रोसीजर है जो आप करते हो, वन वन बचपन में वन वन लाइंस डालते थे हम, लाइंस डाल के फिर उनको कैलकुलेट करते थे ना, तो हमारे पास आंसर आता था। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनल हमारे पास आउटपुट निकलता है। तो मैंने रियल लाइफ एग्जीक्यूशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एग्जीक्यूशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर यूज्ड। अरिथमेटिक में मैंने बता दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, और लॉजिक के अंदर एंड और नॉट तरह के, नॉट एक्सॉर भी आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमनली ये जो तीन है ये यूज होते हैं।
ठीक है। द डाटा फॉर द ऑपरेशंस आर स्टोर्ड इन सर्किट कॉल्ड रजिस्टर्स। अब जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है, तो अब जैसे डायग्राम में मैंने बताया था, जो भी एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है, अब वो क्या करेगी, इन रजिस्टर्स के अंदर स्टोर्ड होगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होंगे या डिफरेंट जो है वो पॉइंटर रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, ये हमारे बाद में हम देखेंगे कि कहाँ पे जाके ये सेव होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी डाटा आपका ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, वो डाटा कहाँ जाकर सेव होगा, सिंपल रजिस्टर्स के अंदर। ठीक है। द EU, द एग्जीक्यूशन यूनिट हैज़ 8 रजिस्टर्स। EU के पास क्या होते हैं, 8 रजिस्टर्स होते हैं, जगह आपको नजर आ रहा है 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। द EU कंटेन्स टेम्प्रेरी रजिस्टर्स। अब इसके पास टेम्प्रेरी रजिस्टर्स, जब इसको जरूरत है तब ये रजिस्टर को एक्टिवेट कर देगा, अदरवाइज नहीं। द ALU and flag registers whose individual bit reflects the result of the computer। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास अरिथमेटिक एंड फ्लैग रजिस्टर्स जो हैं, जो आपको मैं बता रही थी कि वो क्या कर रहे होते हैं, आपके पास कंप्यूटर के अंदर अपने काम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। ठीक है, वो लॉजिक यूनिट लगाएगा, अरिथमेटिक यूनिट लगाएगा, फ्लैग्स अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। देन आपके पास आ जाता है बस यूनिट इंटरफेस, BUI। ठीक है, ये मैंने ऊपर आई गेस ये बी बस इंटरफेस यूनिट भी कह सकते हो और बस यूजर इंटरफेस भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वो डायग्राम के अंदर तो BIU लिखा हुआ है, यहाँ पे BUI लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मतलब एक ही है, बस यूजर इंटरफेस या यूजर बस इंटरफेस है, जो मर्जी कह लो। ठीक है। ओके, द BIU, ठीक है, it facilitates communication between the EU and the memory of IO सर्किट। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो बस यूजर इंटरफेस क्या कर रहा होता है, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को। किसको, कम्युनिकेशन को। अब वो कम्युनिकेशन किसके दरमियान हो रही है, वो हो रही है आपके पास एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर और IO सर्किट्स के दरमियान। मतलब जो इनपुट आउटपुट सर्किट्स हैं आपके पास, या आपकी जो मेमोरी है उसके दरमियान, जो दोनों के दरमियान क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, देखता है कि किस तरीके से, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जीक्यूशन यूनिट से कोई कमांड गई है रन होके, ठीक है, एग्जीक्यूट होके। अब बस यूजर इंटरफेस क्या करेगा, उसको डील करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, उसको टैकल करेगा कि किस तरीके से उस कम्युनिकेशन को मैंने मेमोरी तक पहुंचाना है। ठीक है, इस एड्रेस पे स्टोर करवाना है, इस एड्रेस पे जाकर वो स्टोर करेगा, तो ये फैसिलिटेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है। द BIU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग एड्रेसेस। ठीक है, BIU क्या करता है, आपके पास एड्रेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डाटा के लिए और कंट्रोल के लिए। अब BIU क्या करेगा, डाटा स्टोर करेगा, डाटा को इधर उधर लेके जा रहा है, तो ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से मैं ये ले लेती हूँ। ओके, डाटा को इधर उधर लेके जा रहा है, तो क्या हो रहा है, देखो ये ट्रांसमिटिंग कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये एक खास एड्रेस पे जाकर उसको सेव कर रहा है, तो BIU उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, वो देख रहा है कि कौन सी कमांड मेरे पास पहले आ रही है, कौन सी इंस्ट्रक्शन, कौन सा डाटा मेरे पास पहले आ रहा है, तो उसको कौन सी वाले एड्रेस पे सेव करना है, किधर रखना है। तो कंट्रोल वाला भी आ गया, बस का काम आ गया, तो इट मीन्स को ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। The instruction pointer contains the address of the next address of to be executed by the EU। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है आपके पास, वो क्या कर रहे होते हैं, नेक्स्ट एड्रेस, जो आपके पास नेक्स्ट एड्रेस एग्जीक्यूट होना होता है, ये उसका जो है एड्रेस रख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई और नई कमांड एड्रेस पॉइंटर क्या करते हैं, IP, सिंपल हम IP यूज़ करते हैं, जैसे ये है। ठीक है, IP आ रहा है, इसमें क्या हो रहा होता है कि जो भी नेक्स्ट आपके पास डाटा एग्जीक्यूट होना होता है, तो ये क्या करता है, उसका नेक्स्ट डाटा का जो एड्रेस होता है वो अपने पास क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है किसके अंदर, EU के अंदर। ठीक है। देन आपके पास आ गया इंस्ट्रक्शन इंटरफेस प्रीफेच। ठीक है, वाइल द EU इज एग्जीक्यूटेड एन इंस्ट्रक्शन, जब EU जो एग्जीक्यूशन यूनिट है आपके पास, वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, द BIU, बस यूजर इंटरफेस, फैचेस अप टू 6 बाइट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो क्या करेगा कि जब ये EU जो है, जब इसको एग्जीक्यूट कर लिया, तो BIU क्या कर रहा है, इतनी देर में, जब तक ये एग्जीक्यूट कर रहा है, इतनी देर में क्या कर रहा है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके पास आनी है, जो ये वाली इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज इसके पास जानी है, या इसको कहीं और से इंस्ट्रक्शन मिलनी है, ये उसकी 6 अप टू 6 बाइट जो है वो उसको फैच करके अपने पास रख लेगा एंड प्लेसेस देम इनटू द इंस्ट्रक्शन क्यू। तो और उसको क्या करेगा, जब इस ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे लेट्स सपोज, ठीक है, इसके पास एक नई ये वेट कर रहा है, तब तक वेटिंग लेट्स सपोज स्टेट में, तो ये करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी इसके पास आने वाली, जो ये एग्जीक्यूशन यूनिट को भेजेगा कि एग्जीक्यूट करो, उससे पहले वो क्या करेगा कि उससे पहले वो क्या करेगा कि उसको देखेगा कि अच्छा मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अगले वाले जो भी इंस्ट्रक्शन है उसकी पहली 6 बाइट्स लेके रख लेता हूँ, और उसको क्या करता हूँ, प्री फैच एग्जीक्यूशन क्यू है उसमें प्लेस कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने नेक्स्ट जो है वो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास था आपके पास इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर का सारा आर्किटेक्चर जिसमें यूज़र होता है। होप्स आपको समझ आया हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।